हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, जो फाइलम निमेटोडा है, इसमें जो निमेटोडा शब्द है ये हमारा ग्रीक शब्द है, जो कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है नीमा, नीमा जिसका मतलब होता है थ्रेड, और दूसरा अर्थ होता है टोडा, दैट मीन्स टू बियर, यानी ऐसे एनिमल जो थ्रेड धागे के समान संरचना धारण करे वो किसके मेंबर होते हैं? निमेटोडा के। अब निमेटोडा, फाइलम निमेटोडा का एक और नाम है फाइलम निमेटोहेलमिन्थीज। निमेटोहेलमिन्थीज। अब जो हमारा निमेटोहेलमिन्थीज का टर्म है, इसमें भी निमेटो जो शब्द है, यहाँ निमेटो शब्द यानी नीमा, तो जो नीमा शब्द है यहाँ भी नीमा का मतलब क्या हो गया? वही थ्रेड यानी धागा, और हेलमिन्थ, हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म, वर्म यानी कृमि, यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या करे? धागे के समान संरचना बियर करे, वो क्या है? निमेटोहेलमिन्थीज। कहीं कहीं हेलमिन्थ्स की जगह हेलमिन्स भी मिलता है, यानी हेलमिन्स, तो इसका मतलब भी होता है वर्म। अब इस फाइलम का जो तीसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एस्के हेलमिन्थीज। फाइलम एस्के हेलमिन्थीज। फाइलम एस्के हेलमिन्थीज। अब यहाँ जो एस्के हेलमिन्थीज फाइलम है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ एस्कॉस शब्द से, ये बना किससे है? एस्कॉस। एस्कॉस मीन्स होता है कैविटी या स्यूडो रिंग, कैविटी या स्यूडो रिंग, यानी, और हेलमिन्थ यानी हेलमिन्स या हेलमिन्थ, इन दोनों का मतलब हो गया वर्म, यानी ऐसे एनिमल जो क्या हो? कैविटी बियर किए हो, या उनके बॉडी में जो रिंग हो, सिगमेंटेशन हो रिंग का, वो कंप्लीट ना हो, तो वो किसके मेंबर है? वो फाइलम एस्के हेलमिन्थीज के मेंबर है। यानी इस फाइलम का निमेटोडा भी नाम है, निमेटोहेलमिन्थीज भी नाम है, और एस्के हेलमिन्थीज भी नाम है। अब जो हमारा नाम है, इस नाम की अगर हम बात करें तो जो एस्के हेलमिन्थीज टर्म है, इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था ग्रोवेन ने। इसको ग्रोवेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और दिया कब था? 1910 में। जबकि निमेटोहेलमिन्थीज की अगर बात करें तो ये जो टर्म था, इसे दिया था जीजन बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और कब दिया था? तो 1859 में दिया था। तो इस तरीके से दो अलग अलग नाम हो गए, जो क्या हुआ? दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। अब देखिए जनरल कैरेक्टर इस फाइलम का क्या है, यानी इस फाइलम के सामान्य लक्षण क्या है। जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होता है कि इसके एनिमल क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ टर्म ट्रिप्लो, ट्राई मीन्स थ्री, और ब्लास्टिक मीन्स डर्मिस या लेयर, यानी ट्राई मीन्स थ्री और ब्लास्टिक यानी डर्मिस ऑब्लिक लेयर, यानी ये क्या हो? तीन लेयर से बने होते हैं। ऐसे एनिमल्स को ये क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दूसरा बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी दो आर्य सममिति। वर्मीफॉर्म, वर्मी, अब टर्म वर्म, वर्म मीन्स कृमि, यानी कृमि के समान संरचना धारण करें, दैट इज वर्मीफॉर्म। फिर अनसेगमेंटेड,
अनसिगमेंटेड यानी सिगमेंटेड ना हो, या सिगमेंट हो तो क्लियर ना हो, या सिगमेंटेड जो हो वो कंप्लीट ना हो, तो इस कंडीशंस में वह एनिमल क्या कहलाएगा, अनसिगमेंटेड कंडीशंस कहलाएंगे। दूसरी चीज जो होती है, बॉडी जो हो राउंड हो क्रॉस सेक्शन में, बॉडी राउंड इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इस फाइलम के जितने भी एनिमल हो उनको कॉमनली क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। इस फाइलम के जितने भी सदस्य होते हैं। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो शरीर होगा ये इसमें दो एंड होंगे और एक सिंपल ट्यूब पाई जाएगी, जिससे क्या होगा, सारी चीजें कंप्लीट होंगी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, प्लेन विद ट्यूब विद इन ट्यूब। अब अगली चीज अगर हम बात करें कि ये जो फाइलम है, इस फाइलम में हेड होगा कि नहीं होगा, तो इस फाइलम में डिस्टिंक्ट हेड नहीं होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी विथ, आप कह सकते हैं ठीक, यानी नो डिस्टिंक्ट हेड, यानी जो सिर है वो अलग से नहीं पाया जाएगा। और एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या होगी, ये कंप्लीट होगी लेकिन शर्तों के साथ होगी, कंप्लीट विद ए डेवलप्ड मस्कुलर फाइलिंग्स। एक मस्कुलर फाइलिंग्स के साथ ही डेवलप होती है। अगर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो उपरोक्त फाइलम की तरह ये भी क्या होगा, इसमें यह सिस्टम नहीं पाया जाएगा, यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र और सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र, यह भी इनमें क्या होगा, कंप्लीटली सेम नहीं होगा, या आप कह सकते हैं अनुपस्थित होगा। अब अगले कैरेक्टर की अगर बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर, तो इसके बाद कैरेक्टर अगला एक्सक्रेटरी सिस्टम आता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां एक्सक्रेटरी कैनाल का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी सिस्टम कौन सा हो गया, उत्सर्जन तंत्र। जो उत्सर्जन तंत्र है या एक्सक्रेटरी उत्सर्जी कैनाल, उत्सर्जी नलिका का निर्माण करेगा, जो क्या होता है एक प्रकार से प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहलाता है। अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो होता है नर्व रिंग पाई जाएगी और 6 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कार्ड पाई जाती है। नर्वस सिस्टम having a nerve ring and 6 longitudinal nerve, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र होगा उसमें क्या होगी, एक तंत्रिका रिंग होगी और उसके साथ ही साथ 6 लंबवत नर्व कार्ड पाई जाएगी।
अगर बात की जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, डेवलप्ड होता है यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा और विकसित अवस्था में पाया जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए मेल और फीमेल्स, तो मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं, सेक्स आर सेपरेट। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कंडीशंस क्या हो जाएगी, कंडीशंस क्या लाएगी, डायोसियस। डायोसियस कंडीशंस। अब डायोसियस कंडीशंस अगर दिखाना हो तो आप कैसे समझेंगे वो जान लीजिए। जो मेल होता है इस तरीके से मेल पाया जाएगा, और जो मेल होगा इस मेल में पीनियल सीटी का फॉर्मेशन होगा। पीनियल सीटी जो होती है ये एक प्रकार की का छोटा आर्गन होता है, ये है आपकी पीनियल सीटी। जो पीनियल सीटी है ये एक प्रकार का कॉपुलेटरी आर्गन होता है, यानी ऐसा अंग जो क्या करे, मैथुन में सहायता प्रदान करे, कॉपुलेटरी आर्गन कहलाता है। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल अगर देखें तो फीमेल में जो कॉपुलेटरी आर्गन होता है वो गोनोपोर होता है। इस पीनियल सीटी और इस गोनोपोर के द्वारा मेल और फीमेल को सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो मेल होता है इसमें टेल हमेशा कर्व होती है, मुड़ी होती है, लेकिन फीमेल में टेल ऐसा नहीं होती है। जो मेल होता है इसकी साइज छोटी होती है, जबकि फीमेल की जो साइज होती है ये साइज लंबी होती है। ये सबसे कॉमन डिफरेंस है एस्केरिस लुम्ब्रिकेटा के केस में, जो कि सिंपली सीन हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, मेल एस्केरिस कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज फीमेल एस्केरिस। क्यों मेल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉपुलेटरी आर्गन है, और कॉपुलेटरी आर्गन क्या है, पीनियल सीटी है, और फीमेल में गोनोपोर पाया जाता है। ये आपका निमेटोडा एक ऐसा फाइलम है स्टार्टिंग कंडीशंस में, जहां से हमारे क्या है, सेक्स सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले क्या थे, एक ही में पाए जा रहे थे। अब अगला पॉइंट देखिए, अगर कि जो निमेटोडा के मेंबर है ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्स ले करते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, काइटिनस सेल पाया जाता है। यानी एग जो होंगे वो क्या होंगे, सूक्ष्मदर्शीय होंगे, बहुत छोटे होंगे, लेकिन तब भी इनके ऊपर काइटिन का बना हुआ एक सुरक्षात्मक खोल या आवरण पाया जाएगा। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, यानी निषेचन की, तो जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, शरीर के अंदर होती है। और जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट होता है और या स्पाइरल होता है। स्पाइरल होता है। अब फिर स्टार्ट होता है कि फाइलम जो निमेटोडा है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसको बांटा कैसे गया है। तो फाइलम जो निमेटोडा है इसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। अब वो दो क्लास कौन कौन से हैं, पहला क्लास हमारा होता है रैबिडिटी, ये हमारा फर्स्ट क्लास होता है। सेकंड क्लास जो हमारा होता है, ये सेकंड क्लास हमारा कहलाता है इनोप्ली, इनोप्ली या इनोप्लिया। ठीक, अब जो रैबिडिटी है इसमें रैबडॉस का मतलब होता है ए रॉड, ए रॉड।
यानी एक छड़ के समान आकार धारण करने वाला। और जो इनेफ्लॉस होता है इसका मतलब होता है कप शेप या आर्म, यानी भुजा के समान आकार वाला। जो हमारा रैबिडिटी है इसमें जो हमारा एनिमल आता है वो होता है एस्कैरिस, जबकि इनोग्ली में जो एनिमल्स हमारा आता है वो होता है ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला जो एस्कैरिस है ये हमारा जो फ्री लिविंग एनिमल्स होता है, और जब भी पाया जाता है ये पैरासिटिक एडाप्टेशन यानी परजीवी के रूप में ही पाया जाता है। जबकि अगर हम इनोप्लेया की बात कर लें तो इस क्लास पे जो जीव है वो क्या होते हैं, वो फ्री लिविंग तो होते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ही पैरासिटिक होते हैं, कंप्लीट पैरासिटिक नहीं माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये इन दोनों क्लास में बेसिक डिफरेंस होता है जो फाइलम नीमाटोडा को दो अलग अलग क्लास में डिवाइड करता है। और इसी के साथ क्या हुआ, जो फाइलम नीमाटोडा है ये भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।